हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं। दिस इज अबाउट स्पीडी ट्रेवल, जिसमें क्या का अ स्ट्रेट ट्यूब इज ड्रिल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स नॉट नेसेसरीली डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑन अर्थ. An object is dropped into the tube. How much time does it take to reach the other end? Ignore friction and assume erroneously that the density of earth is constant. ये erroneously से मेरा मतलब क्या है? द रियल रीजन इज कि अर्थ बेसिकली क्या होता है कि हर एक लेयर्स है उसमें. अर्थ का कोर में डेंसिटी अलग होगा, अर्थ के अलग अलग पार्ट में डेंसिटी डिफर करेगा. सो बेसिकली डेंसिटी को आप सेम मान रहे हो, वो तो एकदम गलत है. ओके okay? ये हमने जब पढ़ रहे होते हैं अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में, तब हमने पढ़ा होता है कि अर्थ को हम अज्यूम करते हैं उसके अंदर एक कोर है और बाकी के सारे उसके लेयर्स. सो बेसिकली ये बहुत ही बड़ा एरर हो सकता है, बट सॉल्व करने के लिए हम ले भी सकते हैं. और वैसे भी हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो अज्यूम कर ही सकते हैं. सो जैसे कि मैंने अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ा. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो पॉइंट्स है, उन दोनों को टच कनेक्ट करते हुए एक पूरा ऐसे ट्यूब बना है और इसके अंदर किसी मास एम के ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया. तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा होगा इधर. हो क्या रहा, ग्रेविटी का फोर्स उसे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा. वैसे ग्रेविटी का फोर्स मैं करेक्टली बताता हूँ. ग्रेविटी का फोर्स उससे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टुवर्ड सेंटर. तो उसका ये कंपोनेंट ही देखेंगे, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट तो नॉर्मल के साथ हट ही जाएगा. सो लाइक वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा इस ट्यूब में इस फोर्स के कारण. ये तो पहली एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है. सो ये मास हम धीरे धीरे यहाँ पे फोर्स लगने के कारण यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा. सो वो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया. सपोज मैं उन दोनों पॉइंट्स को ए और बी बोल दूं, तो ए से बी वो पहुंच गया और उसे टाइम टी लग गया. मतलब टी टाइम में वो वहां पहुंच गया, वहां से वहां. सो बेसिकली मेरे को ये टाइम टी ढूंढना कि कितने टाइम में वो ए से बी पहुंचेगा. ओके. और बेसिकली ये टाइम ढूंढने के लिए अब हम कर क्या सकते हैं कि जैसे कि मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं. जब ये यहाँ, मैं इसकी ये पोजीशन देखता हूँ जब ये यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे है, तो हमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स बेसिकली अलग से हम पढ़ते हैं कि बेसिकली अंदर के लिए स्फेयर के अंदर और बाहर क्या होगा. अंदर डिफरेंट आता है, तो वो याद ना हो तो मैं उसके लिए क्विक हैक भी बता देता हूँ. नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, सिंपली इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक ये डिस्टेंस सपोज अभी के लिए, ये डिस्टेंस को आप अभी के लिए आर बोल दो. ठीक है. तो आप एक ऐसा स्फेयर कंसिडर करो जिसकी रेडियाई ये आर है, अर्थ के सेंटर पे लगा हुआ. तो मैं अगर उस टाइप का एक स्फेयर कंसिडर करूं इसके अराउंड, तो मैं इस स्फेयर से क्या समझ सकता हूँ कि बेसिकली हमें ये पता है कि इसके ये जो स्फेयर बना है उस सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का मास ही इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा और इसके आगे का मास नहीं कर रहा होगा. तो हमें सिर्फ इतना मास देखना है जो इस रेडियस स्मॉल आर में आ रहा है, न कि ये अर्थ की रेडियस कैपिटल आर में जो आ रहा है. सो टोटल मास सपोज अर्थ का कैपिटल एम है, तो क्योंकि कांस्टेंट डेंसिटी है तो मैं उस रीजन का मास कह सकता हूँ एम आर अपॉन कैपिटल आर होल क्यू. ओके. मैं इसके मास को इसके इक्वल कह सकता हूँ. ये तो आप डेंसिटी कांस्टेंट है और बेसिकली डेंसिटी सेम रखते हुए ये मिल जाएगा. और उसे चेक करना है तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ डायरेक्ट कहने की बजाय. बेसिकली इधर होगा क्या कि इसका मास अगर स्मॉल है में अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई
स्मॉल आर क्यूब हुआ, और वहीं उसका मास कैपिटल एम है और उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो एज अ कांस्टेंट गया, तो एम किसके इक्वल होना चाहिए? कैपिटल एम आर अपॉन कैपिटल आर होल क्यूब। तो ये तो सिंपल था, वो डिराइव हो भी गया। तो जैसे कि इतने रीजन का मास ही उसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसे आप कह सकते हो जी एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ये होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि उस पे लग रहा है। ये क्विक हैक है जो कि मेरे को आपको जस्ट दिखाना था। वैसे तो ये आपको मालूम भी रहता है कि जी एम एम आर बाय कैपिटल आर क्यूब के इक्वल रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये तो था बेसिकली जो कि हम देख सकते हैं कि ये फोर्स लग रहा होगा उसे इस डायरेक्शन में। और अभी के लिए ये एंगल भी मैं थीटा सपोज कर लेता हूँ, ठीक है? ये एंगल थीटा है, तो मुझे ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट देखना है? देखो, ग्रेविटी का वही कंपोनेंट से ध्यान मतलब रखो जो कि इस डायरेक्शन में ट्यूब में लग रहा है। सपोज यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी है, यानी इसे मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह दिया, तो ये कंपोनेंट देखे तो एफ जी साइन थीटा के इक्वल है इसका ये कंपोनेंट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू साइन थीटा क्या होगा? जी सॉरी जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू साइन थीटा। और ये जो पूरा फोर्स है, हमने देखा कि हमने ये जो केस लिया है उसमें इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए इस फोर्स को हमें नेगेटिव कहना चाहिए, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स। आपने देखा, ये हमने कंपोनेंट करके देखे तो इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। और दूसरी बात कि ये जो वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा बेसिकली किसके इक्वल होगा? आप देखो, ये लेंथ x है और ये r है, तो साइन थीटा होगा x/r के इक्वल। वाह, कोई दिक्कत नहीं, r तो हमारा हट ही गया। माइनस जी कैपिटल एम एम x/r। ये फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है जो कि हमें दिख गया। तो एक्सेलरेशन उसका क्या आया? माइनस जी कैपिटल एम। और ये वैसे हाँ, ये स्मॉल एम जो मास है ना, वो मास ऑफ मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, तो वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो कैंसिल आउट हो गया अपॉन आर। जस्ट एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, ये स्मॉल एम जो मैंने इधर लिया था और इधर, वो आप भूल जाओ जस्ट। तो जैसे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हम देखें तो इसके इक्वल आई। वैसे यहाँ पे एक्स अपॉन कैपिटल आर क्यूब था, यहाँ पे भी कैपिटल आर क्यूब था, वो रह गया मुझसे। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो सिंपली ये आ गई। ओके, सो अगर एक्सेलरेशन इसके इक्वल है तो आप इसे ऑब्जर्व करो, ए प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स फॉर्मेट का ये एक्सेलरेशन है, जो कि हम साफ कह सकते हैं कि ये एस एच एम मोशन है। मतलब ये पीरियोडिकली ऐसे ओसिलेट कर रहा है। ये बात क्लियर हुई? तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ये अगर मैं ऑब्जेक्ट छोड़ूंगा भी ना, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण ऑसिलेट करने लगेगा, पहुंचेगा नहीं सिर्फ बी पे, क्योंकि हो क्या रहा है, फोर्सेस की डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। आप प्रॉपरली एनालाइज करो, यहाँ पे उसे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, ये जो पॉइंट है यहाँ पे उसका फोर्स जीरो हो जा रहा था। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे उसे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, यहाँ पे उसका फोर्स जीरो हो गया, यहाँ पे उसे इस डायरेक्शन में लगने लगा, बट उसके पास स्पीड है इसलिए वो बी तक गया, बी पे उसकी स्पीड जीरो हो गई। अब वो अट्रैक्शन के कारण यहाँ तक आया, अब यहाँ पे उसके पास स्पीड है बट अब रिटार्डेशन चालू हो जाता है, तो ये पूरा एक एसएचएम मोशन हो गया। ओके, और ये एसएचएम मोशन हो गया तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एसएचएम के लिए हमने टाइम पीरियड पढ़ा है। टाइम पीरियड क्या होता है एसएचएम का? अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो 2 पाई बाय ओमेगा होगा। ओके, एम आई करेक्ट? हाँ, 2 पाई बाय ओमेगा होगा। तो इसे मैं कह सकता हूँ 2 पाई अंडर रूट r³ बाय जी एम। और
इधर न्यूमेरिकल वैल्यूज आप डालो, तो मैं आपको अभी जस्ट बता रहा हूँ किसके इक्वल आता है। 40, जस्ट अ सेकेंड, इधर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज डालो तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 84 मिनट्स। मैंने पॉज भी उसी के लिए किया था अभी। सो जैसे ये 84 मिनट्स तो टाइम हुआ, टाइम पीरियड से मतलब क्या होता है, इसके पूरे एक पीरियड का टाइम। वहीं ए से बी का टाइम क्या होगा, 42 मिनट्स। और वैसे ये डाटा क्यों पता है मिस्टीरियस या फिर एस्टोनिशिंग लगता है, उसका रीजन ये है कि मतलब कोई भी मास का ऑब्जेक्ट मैं अगर सपोज होल बना पाऊं अर्थ में, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मुझे भेजना है, मेरे को नहीं पता कि वो कितना भी दूर हो, उसे सिर्फ 42 मिनट्स टाइम लगेगा। ये थोड़ा सा रॉन्ग लगता है, बट अब मैथमेटिकली सोचने जाओगे तो ये, हाँ ये करेक्ट है कि अगर मेरे को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट अर्थ पे किसी चीज को पहुंचाना है थ्रू अ टनल, तो उससे सिर्फ और सिर्फ 42 मिनट्स लगेगा। वेरी एस्टोनिशिंग। ओके, बट फिर होने क्या लगेगा कि आपको एक अर्थ का धक्का भी लगने लगेगा जब आप बी पे पहुंचोगे। सो आपको थोड़ा सा वो, जब आप बी पहुंचोगे तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आपको उस साइड खींचने रहा होगा। आप बी पे पहुंच तो गए हो, बट आपको उस साइड खींच रहा है। सो यही था, ये प्रॉब्लम वैसे बहुत ही सिंपल था, थ्रू नॉर्मल कैलकुलेशंस ही हो जाता था। और एक क्विक हैक मैंने यहाँ पे मेनली आपको दिखाया कि अगर आपको याद नहीं रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है स्फेयर के अंदर, तो आप क्या कंसिडर कर सकते हो कि जितना मास अंदर होगा वही उसे फोर्स देता है। वैसे डेरिवेशन भी उसी के वे में हमने किया कि जितना उधर अंदर होगा वही उसे फोर्स दे रहा होगा। जितना ये मास यहाँ पे मैंने ये ब्लू, सॉरी जस्ट अ सेकंड, जो ब्लू स्फेयर दिखाया है उतने रीजन का ही मास उसे फोर्स दे रहा होगा। ओके, ये जो ब्लू रीजन है उतने रीजन में जितना मास है वो उसे फोर्स दे रहा होगा, बाकी रीजन का आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। सो उसी के थ्रू आप बेसिकली स्फेयर के अंदर क्या होता है वो अगर आपको याद नहीं रहता, तो मैं आपको इस मैंने प्रूफ दिखा दिया, G/m/r/r क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, जहाँ कैपिटल आर क्यूब रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब लीनियरली डिपेंड करता है अंदर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन मजेदार लगा होगा। वैसे ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, बट ये जो डाटा आता है कि 42 मिनट्स टाइम ही लगेगा, वही हमें कहीं पे भी जाने में मोस्टली 2-3 घंटे भी लग जाता है कभी कभी कभार, तो वही मेरे को आपको दिखाना था। ओके।